बहुत बहुत आभार आप सभी का। आवाज आ रही है अखिलेश जी? जी सर, जी सर। जी। संजय पावर परिवार के सभी सदस्यों को आशीष सिसोदिया का प्रणाम। और काफी समय बाद आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ स्वास्थ्य और कुछ व्यस्तता के कारण इधर 4-5 दिन से अपनी बात नहीं रख पाया। दोस्तों, आओ, बातें बहुत सी करनी है और मैं समझता हूँ ये उचित समय भी है बातें करने का। करीब आधे घंटे समय हमें चाहिए होगा अपनी सभी बातें आप लोगों के बीच में शेयर करने का। दोस्तों, कभी भी कोई भी नेटवर्किंग कंपनी किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं चलती। नेटवर्क का मतलब होता है यूनिटी। हम सभी मिलकर के, एक अकेले आशीष सिसोदिया संजय पावर नहीं चला सकते। और अगर किसी नेटवर्कर को ये वहम हो गया हो गलती से कि मेरे बगैर संजय पावर नहीं चलेगी, तब भी समस्या है। हम सभी, हम और आप सभी लोग जब मिलेंगे तभी संजय पावर कंपनी चल पाएगी। एक व्यक्तिगत रूप से माफी चाहेंगे, इधर मैं 2-4 दिन से लगातार सुन रहा हूं हमारे सभी लीडर्स जो अपना स्टेटमेंट देते हैं वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, खैरात। दोस्तों, जो भी लोग मीटिंग में आए हैं वो सब संजय पावर परिवार का हिस्सा हैं। हमारे सब की अपनी गरिमा है, अपनी मर्यादा है और अपना स्वाभिमान है। दूसरी बात यह है कि खैरात जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं नेटवर्किंग में। कंपनी सीएमडी ने लोगों को सौगात दी थी, भेंट दी थी। किसी ने मांगा नहीं था, स्वेच्छा से दिया था। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसे शब्द दोबारा इस्तेमाल नहीं होंगे तो हमारे लीडर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें अपने भाषा के स्तर पे नियंत्रण रखना। नेटवर्किंग कम होना, ज़्यादा होना, पैसा देर से कमाना, कम कमाना, अच्छा कमाना, सम्मान कमाना, वो अलग विषय है। लेकिन अगर हम भाषा के स्तर पे नियंत्रण नहीं रख सके तो हमारा कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा हो और कितना भी ज़्यादा पैसा आ रहा हो, जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम पैसा लेके क्या करेंगे? तो एक नेटवर्कर की हैसियत से मैं थोड़ा दुखी हूँ कि हमारे लीडर्स को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कंपनी ने जो लोगों को सौगात दिया था, उससे कंपनी का अनुमान था कि कंपनी को व्यवसाय मिलेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। 3400 लोगों को 2525 डॉलर के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए की पेंशन 4 महीने से लगातार निर्गत की जा रही थी। आप विश्वास करें, एक भी बिज़नेस, एक भी आईडी का फ़ायदा उस पेंशन से नहीं हुआ। लोग बैठ करके हँसते थे कि मैं 4 कंपनियों में और काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पेंशन ये कंपनी दे रही है, जबकि मैं इसमें काम भी नहीं कर रहा हूँ। कंपनी पे करोड़ों रुपए महीने का लोड तो पड़ रहा था, लेकिन कंपनी ने जिस चीज़ के लिए दिया था कि अगर हम पेंशन देंगे, घर का माहौल पॉजिटिव होगा, तो घर के लोग मोटिवेट करेंगे और वो काम करेगा। इस 3400 में मैं दावा कर सकता हूँ, मुश्किल से 150 लोग ऐसे होंगे जो महीने में आईडी लगाते रहे होंगे, बाकी किसी ने आईडी नहीं लगाई। तो जब कंपनी को लाभ नहीं होता है, सबसे पहला हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम कंपनी के स्तर को, कंपनी के गुणवत्ता को बरकरार रखें, क्योंकि दोस्तों जब कंपनी ही नहीं होगी तो हम लोगों का भविष्य क्या होगा? तो हम किसी व्यक्ति का हित न सोच करके कंपनी का हित सोचते हैं। इसीलिए बोर्ड के जो गठन हुए हैं, उसमें आपको बहुत क्लियर दिख गया होगा कि हमने अपने रिलेशन मेंटेन नहीं किए किसी से। हमारे बहुत अपने चहेते, कलेजे के टुकड़े, अजीज लोग बोर्ड से बाहर हो गए। जो एक्चुअल में मेजरमेंट था, हो सकता है कहीं किसी को कोई डाउट हुआ हो कि इस आदमी को कहाँ से ले आए। वो आदमी कहाँ से लाया, वो कंपनी स्टेटमेंट देगी या वो स्टेटमेंट देगा, उसमें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे अपने बहुत ही करीबी लोग बोर्ड में स्थान नहीं बना पाए। तो पुनः अपनी बातों को दोहराते हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आप लोग भी परिवार के सदस्य हैं, जो लोग बोलते हैं वो भी परिवार के सदस्य हैं, ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा जो लोगों को बुरी लगे। आप सभी लोगों ने शुरुआती दौर से कंपनी के साथ संघर्ष किया है, कंपनी के हित में रहे हैं, कंपनी के सुख-दुःख में रहे हैं। आपने कई रिकॉर्ड बनवाए हैं, हम लोगों ने टेलीग्राम पे रिकॉर्ड बनवाया। 3-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी ने अपने नाम किए, लेकिन वो आपके साथ रहने के कारण अपने नाम किए, उसमें आशीष सिसोदिया का कोई विशेष रोल नहीं है। अगर आपकी यूनिटी ना होती, आपकी इच्छा शक्ति ना होती, तो ये संभव नहीं था। डॉक्टरेट की उपाधि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मिलना और में मैक्सिमम सेमिनार्स आयोजित करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना और मैक्सिमम चीज़ों को फाइंड्स जिस तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं, तो टेलीग्राम का भी हमने रिकॉर्ड बनाया। तो ये सभी आपके अथक परिश्रम से, आपके सबके सहयोग से
ये सुनिश्चित हुआ और इसके सभी के लिए हम आपके और आप हमारे दोनों एक दूसरे के आभारी हैं, क्योंकि कंपनी किसी एक की नहीं है, हम सबकी है। हम सब लोगों ने 6-7 महीने से इस कंपनी में खून पसीना लगाया है, तो थोड़ा-सा ये कंपनी दूसरी कंपनियों से अलग नज़र आएगी। इधर लोगों की जो व्यथा है उससे मैं परिचित हूँ, क्योंकि पिछले महीने पूरे महीने केवल स्कीम चली, लोग फंड नहीं बना पाए और इस महीने भी लगभग वेरीफाइड डॉलर के नाम पे स्कीम रिवाइज़ हुई, तो लोग फंड नहीं बना पा रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चलती है, जिसमें लीडर पैसा बना पाते हैं। तो ये असुविधा हुई है, लेकिन कल से कुछ ऐसी स्कीम्स आएँगी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लीडर पैसा बनाएँगे और आप लोग जो डॉलर रख के थोड़ा दुखी और थोड़ा खुश हैं, तो आप लोग खुश हो जाइए कि ये सारे डॉलर विदिन वीक हवा-हवाई हो जाएँगे, एक भी डॉलर आपके पास नहीं बचेगा। एक स्कीम्स कल लॉन्च होगी और एक 26 को और मैं मानता हूँ कि 30 के पहले किसी के पास सिंजे पावर्स के डॉलर नहीं बचेंगे। तो कंपनी को जो करना था, वो अपना कर ली, क्योंकि ये कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ हम लोगों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। बाकी नैनीताल टूर में अभी तक जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। टूर की डेट नहीं बढ़ाई जा रही है और इस बार थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी गई। रात 12 बजे ये स्कीम्स खत्म हो जाएँगी। एक सुविधा सिर्फ़ लोगों को ये मिल सकती है कि जिन्होंने आईडी आज लगा दी हैं और कुछ तकनीकी कारणों से पेमेंट्स कंपनी को नहीं भेज पाए हैं, वो कल प्रातः 11 बजे तक हर हाल में पेमेंट कंपनी को भेज दें, ताकि लिस्ट में अपडेट हो सके। कोई नई आईडी लगाने का उनको विकल्प नहीं दिया गया है। यानी आज रात 12 बजे से स्कीम को पूरी तरह से क्लोज़ किया जा रहा है। सिर्फ़ जो लोग बैंकिंग व्यवस्था अप्रभावी होने के कारण पेमेंट नहीं भेज पाए, वो केवल अपना पेमेंट 10 से 11 के बीच में कंपनी को प्रेषित कर सकते हैं। और नैनीताल टूर के संबंध में बाकी सूचनाएँ तो कल आएँगी कि क्या-क्या योजनाएँ हैं, किस डेट पे है, क्या-क्या प्रोग्राम्स हैं, वो शेड्यूल पूरा दिया जाएगा, क्योंकि कल एक नई स्कीम्स आएँगी, जो उससे क्या होगा कि जो अपने डॉलर को लेके परेशान हैं, उस काफ़ी हद तक वो डॉलर्स उसमें कंज़्यूम हो जाएँगे आपके। मैं ये मानता हूँ कि कंपनी ने जो भी चीज़ें खुद लॉन्च की और खुद उसको निरस्त की। हमने जो भी चीज़ें दी थी, वो ये सोच के दिया था कि इससे हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन उससे हमारा व्यवसाय बढ़ा नहीं, बल्कि जब वो सारी चीज़ें विथड्रॉल में आने लगी, तो कंपनी को कहीं न कहीं माइनस होने का खतरा था और कंपनी को स्तर को बचाना भी था। कुछ कोडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण बड़े पुल भी नहीं आ पा रहे थे, इसलिए उसको उन सभी चीज़ों को तत्काल प्रभाव से रोक करके ये सुनिश्चित किया गया कि कंपनी समय से ऑटो पूल, समय से बूस्टर और समय से विथड्रॉल लगातार अगर देती रहेगी, तो कंपनी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी लगातार चलती रहेगी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कंपनी की अपनी ब्लॉकचेन आ गई है, कंप्लीट फॉर्मेट में और अपना कॉइन भी आ गया है। कंपनी का अपना खुद का एक्सचेंज भी आ गया है, अपना स्वैप भी आ गया है और इंटरनेशनल मानक की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी आ गई हैं। अभी टेस्टिंग में है, 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, जबकि कमिटमेंट 15 अगस्त का था, लेकिन इसी हफ्ते पूरी तरह से हम लैस हो जाएँगे, लॉन्चिंग भले हम 15 अगस्त को करेंगे। ये वर्ल्ड की टॉप 10 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में से एक होगी ब्लॉकचेन और शुरुआती बिटकॉइन से लेकर के रैंकिंग में जो टॉप 1000 कॉइन होते हैं, उसमें लगभग 858 कॉइन डे फर्स्ट से आपको लिस्टेड मिलेंगे, जिस पे आप ट्रेडिंग और स्टेकिंग कर सकेंगे, सेल और परचेज़ कर सकेंगे। तो ये सारे विकल्प आपको मिलेंगे। बहुत सारी यूनिक चीज़ें, जैसे आपने रिवर्स आईडी का आविष्कार किया है, वैसे ही इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी यूनिक चीज़ें कंपनी ला रही है, जो अब तक किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं की। इसलिए लगभग पूरे देश से 100 प्लस यूट्यूबर्स लगाए जाएँगे, डेढ़ महीना पहले प्रमोशन के लिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। जो भी संजय पास परिवार का हिस्सा गलती से भी बने रहेंगे, उनका मैं एडवांस बधाई देना चाहता हूँ कि एक कॉइन लॉन्च होने के 15 दिन के अंदर उनके जीवन में वो बदलाव आएगा, जिसकी कल्पना वो 20 साल से कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इस परिवार का हिस्सा बने रहें और कहीं से जो भी असुविधा है, बहुत सारी शिकायतें भी आती रहती हैं। उस पे भी चूँकि कंपनी चलाने के लिए समय-समय पे कार्रवाई होती है और समय-समय पे जहाँ प्यार, दुलार, सम्मान की ज़रूरत होती है, उसको भी दिया जाता है। तो बहुत सारे हमारे कंपनी ने एक्शन क्यों लिया, उसका एक रीज़न और भी है।
कंपनी ने पिछले महीने एक कम 39 फोर व्हीलर गाड़ियां बांटी, 39 गाड़ियां बांटी, जिसमें केवल हम 16 लोगों को वापस ला पाए। लगभग 23 लोग वापस नहीं आ पाए। अगर हम किसी को फोर व्हीलर गाड़ी अचीव करा के भी वो आदमी एक भी आईडी लगा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने गलत पात्र का चयन कर रखा था। या तो उसके सिर्फ 3 तरीके हैं। या तो हमने गलत व्यक्ति का चयन किया है, उस व्यक्ति के पास कम्युनिटी या बिज़नेस नहीं है। दूसरा तरीका है, वो आदमी इतना एटीट्यूड में डूबा है कि कंपनी एमडी या कंपनी के रूल्स को कुछ नहीं समझता है। और तीसरा तरीका है कि उसके पास इससे कहीं बेहतर विकल्प है, इसलिए वो कंपनी के रूल रेगुलेशन को नज़रअंदाज कर रहा है। और ये तीनों तरीके कंपनी के हित में नहीं। इसलिए जिन लोगों ने वाक़ई में कोई बिज़नेस नहीं दिया, आप विश्वास करें, 86 में से 35 के ऊपर ऐसे फाउंडर डायरेक्टर थे, जिन्होंने 4 दिन की स्कीम में $1000 की जगह $1 भी कंपनी को नहीं भेजा। और जब लिस्ट निकली तो उनका मुँह सबसे ज़्यादा फूल गया कि मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? हमको आप लोग ये बताइए, मैं ये मानता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉइन ले लिया होगा लेकिन अभी आईडी नहीं लगाई होंगी। अब कंपनी तो 1 महीने से अपनी स्कीम चला रही है, तो लीडर्स ने तो पैसा नहीं कमाया, नेटवर्कर ने पैसा नहीं कमाया। तो जो भी आपने पैसा कंपनी को भेजा होगा, वो कहीं न कहीं आपने मैनेज ही किया होगा। उधार लिया हो, व्यवहार से लिया हो, अपनी चीज़ें खत्म की हों, ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो कहीं न कहीं आपने किया और आपने अपना बोर्ड में स्थान सुनिश्चित किया अपने सम्मान और अपने करियर के लिए। लेकिन जिन लोगों को करियर अपॉर्च्युनिटी के रूप में कंपनी पहले से लेके आगे चल रही थी, उन लोगों ने इस बात का महत्व नहीं समझा और उन्होंने कंपनी का तिरस्कार किया, तो इसलिए वो बोर्ड से बाहर हो गए। जब वो बाहर हो गए, तो हमें क्या ज़रूरत है उनको अंदर लाने की? फिर भी हमने एक सम्मानजनक पद का सृजन किया, डिप्टी फाउंडर डायरेक्टर की रैंक बनाई। जो भी हमारे सम्मानित लोग फाउंडर से नहीं बन पाए थे, उनको हमने डिप्टी फाउंडर में शिफ्ट किया। सिर्फ़ वो लोग जिन्होंने एक भी डॉलर का बिज़नेस नहीं दिया था, उनको कहीं शिफ्ट नहीं किया। क्योंकि उनसे बढ़िया तो वो नेटवर्कर है जिसने 100, 200, 300 डॉलर का बिज़नेस देने का के लिए वहाँ पहुँचने का प्रयास किया और उसको कंपनी ने सम्मानजनक क्रिएटिव फाउंडर डायरेक्टर की पोस्ट मुहैया कराई। तो आपके सम्मान में, आपके अधिकार में कहीं कोई कटौती नहीं की जा रही है। आपको समीक्षा की आवश्यकता है। आप स्वयं आत्म-विवेचन करें। अगर उसमें लगता है कि मेरी गलती है, तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आकर के बैठ सकते हैं और अपनी बातें कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये ये मैसेज कराते हैं कि मैं नहीं काम करूँगा तो मेरी टीम टूट जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं, हम लोग 50 बसंत देख चुके हैं, ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा है। नेटवर्कर कभी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे का होता है। 1 लाख में 1 आदमी मिलेगा जो कंपनी के आत्मा से जुड़ा होगा। वैसे लोग दुर्लभ हैं, अब नहीं मिलते हैं, फिलहाल नहीं पाए जाते हैं। जिस दिन हमने अपनी कंपनी का टेम्परामेंट डाउन किया, उस दिन मेरे साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। तो जो कंपनी के हित के लिए नहीं है, हम उसके साथ नहीं हैं। हम व्यक्तिगत किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा कि सिसोदिया जी का मैं बहुत ख़ास था, मुझे बोर्ड में जगह नहीं मिली। दोस्तों, आप मुझे पहचान नहीं पाए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के लिए हूँ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं हूँ। आप कंपनी के लिए अच्छे हैं, तो मेरे लिए भी अच्छे रहेंगे। 3 लोगों का फाउंडर्स में आज नाम बढ़ाया गया है। एक माननीय विजय मिश्रा जी सुल्तानपुर, उनका नाम छूट गया था। दूसरा कुलदीप पांडे पिंटू और एक ब्रजेश मौर्य। अच्छा, ये दोनों व्यक्ति लिस्ट में अपना नाम देके खुद भी चौंक गए होंगे कि भाई मेरा नाम इसमें क्यों डाला गया? क्योंकि उन्होंने कंपनी मेजरमेंट पूरा नहीं किया था। लेकिन उनका नाम इसलिए डाला गया कि हमने, क्योंकि हम तो हर चीज़ हर एंगल से चेक करते हैं, एक-एक एम्प्लॉयी की चीज़ें चेक करते रहते हैं। इन दोनों लोगों ने सोशल मीडिया पे इतनी पोस्टें डाली हैं कंपनी के हित में, कंपनी के फ़ेवर में इतनी पोस्टें डाली हैं कि फ्यूचर में ये सारी पोस्टें एक इतिहास में लिखी जाएँगी। तो मुझे इन दोनों लोगों को फाउंडर बोर्ड में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया सोशल मीडिया पे, ठीक है, नहीं काम कर पाए, पब्लिक को फंड नहीं लगा पाए या पब्लिक को कनेक्ट तत्काल में नहीं कर पाए लिमिटेड टाइम में। लेकिन इन्होंने जो प्रोसेस किया, उसका दूरगामी रिज़ल्ट आए कंपनी को। और इनकी सैकड़ों पोस्टें दोनों लोगों की पड़ी हुई हैं और लगातार ये कंपनी के बारे में अपना पॉजिटिव मिशन चलाते रहते हैं सोशल मीडिया पे। इससे प्रभावित होकर के हमने इन दोनों लोगों को फाउंडर बोर्ड में लिया है। जिन लोगों ने सेमिनार्स कराए थे,
लेकिन फाउंडर बोर्ड का टारगेट नहीं पूरा कर पाए, उनको क्रिएटिव फाउंडर में लिया गया है। पुरानी जो सेंट्रल कमेटी, स्टेट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई थी, वो यथावत रहेंगी, उनके अधिकार यथावत रहेंगे। कल एक सूची जारी होगी कि फाउंडर डायरेक्टर, डिप्टी फाउंडर डायरेक्टर और क्रिएटिव फाउंडर डायरेक्टर, सेंट्रल कमेटी, स्टेट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी, इन लोगों के अधिकार क्या होंगे और इन लोगों को कंपनी क्या-क्या व्यवस्थाएँ देगी अपने लेवल पे। इस बार हम ये विशेष ध्यान रख रहे हैं कि जो भी कमिटमेंट्स हो, उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। क्योंकि आदमी पूरे जीवन सीखता है और थोड़ा-सा ये हुआ कि हमको लगा कि अगर हम लोगों को ज़्यादा व्यवस्थाएँ देंगे, तो लोग कंपनी के हित में कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी सोच गलत साबित हुई। जब भी लोगों को कोई चीज़ मुफ़्त मिलती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमें हर चीज़ संघर्ष करके ही पाना चाहिए और लीडर्स, नेटवर्कर्स कंपनी हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक-दूसरे के ग्रुप में कोई कम दाम पे डॉलर बेचे दे रहा है, तो कोई किसी को दूसरा प्लान भेजे दे रहा है। कंपनी ने अपना 3D प्लान पीडीएफ डिज़ाइन करवाया है, क्राउड फंडिंग की 3D प्लान जो है 4 से 5 दिन में साइट पे आ जाएगा। 3D प्लान शुरू होने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो आज तक दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे पाई। इंस्ट्रक्शंस नंबर ये है कि यह एक क्राउड फंडिंग कंपनी है, आरडी-एफडी नहीं है। इसलिए आपके निवेश की कोई गारंटी नहीं दी जाती है, पहली चीज़। और इस संबंध में निवेश करने से पहले आप अपने मन से निर्णय लेकर के ही निवेश करें, इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है। क्योंकि ऑटो पूल कंपनी में जब क्राउड तेज़ी से आता है, तो पूल और बूस्टर तेज़ी से आते हैं। जब स्लो आता है, तो पूल और बूस्टर स्लो आते हैं। जब नहीं आता है, तो रुका रहता है। जब क्राउड आने लगता है, तो फिर चालू हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें विस्तार से पहले ही लिखी जा रही हैं, ताकि आईडी लॉगिन करने वाला व्यक्ति आपकी शर्तों को पढ़ सके। अब लोग ये कहेंगे कि साहब आप ये सब लिख रहे हैं, तो फिर कौन जॉइन करेगा? देखिए, हमें भागने की जल्दी नहीं है, हमें आजीवन काम करना है। तो जो सकारात्मक विचारधारा के लोग होंगे, वो हमसे जुड़ेंगे। हम किसी को गुमराह करके किसी की आईडी लगाना नहीं चाहते कि भाई आप आइए, यहाँ $25 लगाइए और हम 6 महीने में आपको 1 करोड़ दे देंगे। ऐसा नहीं है, समय लगता है चीज़ों को डेवलप होने में, आप मार्केट में बने रहें, काम करते रहें, संभव सब कुछ होता है। दूसरा उसमें ये लिखा जाएगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे व्यक्तिगत कंपनी के अगेंस्ट या कंपनी के किसी लीडर के अगेंस्ट कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं, जिससे कंपनी की छवि खराब हो। संजय पावर्स में रहते हुए दूसरी कंपनी का प्लान किसी को भेजना, संजय पावर्स में दूसरे का प्रचार करना या किसी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट करना या टेलीग्राम में नेगेटिव वार्ता करना, ऐसी दशा में कंपनी को पूर्ण अधिकार होगा कि आपकी सभी आईडी तत्काल ब्लॉक कर दे और उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी रिकवरी कानूनी रूप से संभव नहीं होगी। तो ये सारा कुछ लिख के 3D ज़बरदस्त प्लान जो आ रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन होके आ रही हैं। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो ये सारी चीज़ें पहले लिख के आए है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमें 10 नहीं 4 लोग मिले, लेकिन अच्छे मिले। हमें उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, जो संजय पावर में काम करके दूसरी कंपनियों को प्लान भेजते हैं, कम दाम पे डॉलर बेचते हैं। क्योंकि इस बार जो फाउंडर्स चुन के आए हैं, इनको अलग-अलग विभाग मिलेंगे, उसमें एक अनुशासन समिति भी बन रही है। ऐसी सारी शिकायतें वहाँ रजिस्टर्ड होंगी और उस पर वो समिति नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी। तो जो भी लोग बोर्ड में अपना स्थान नहीं बना पाए हैं, वो दोबारा प्रयास करें, अपनी सोच सकारात्मक रखें। आप सभी लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कंपनी का हिस्सा हैं। कहीं कोई शिकवा-शिकायत है तो व्यक्तिगत आके मिल सकते हैं और कंपनी के हितों में कार्य करें, उसी में सबका हित है। अगर आज आप स्थान नहीं बना पाए हैं, तो 2, 4, 6 महीने अच्छा काम करके अपने आप को साबित करेंगे, कंपनी बोर्ड में आपको पुनः स्थापित करेगी। किसी चीज़ को लेके इश्यू ना बनाएँ, क्योंकि अकेले व्यक्ति के इश्यू बनाने से कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ़ आपका अपना करियर ही खराब होगा। संजय पावर्स का ब्लॉकचेन, कॉइन एक्सचेंज सब कुछ आ चुका है और ये अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा होगी। पहली तारीख को दिल्ली में जो 3 रिवार्ड कंपनी को मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेगा सेमिनार कराने के, सबसे फास्ट नेटवर्किंग कंपनी डेवलप करने के और डॉक्टरेट की डिग्री के। तो ये सेमिनार्स में पहली तारीख को सेमिनार ये होगा, जिसमें ये सारे पुरस्कार मिलेंगे और 2 तारीख को मुंबई के नेटवर्करों द्वारा हमारे सम्मान में
एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है और सभी सीजे पॉज परिवार के सभी लोगों के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि कंपनी को इस लेवल के रिवार्ड्स मिलने शुरू हो गए हैं और इसके तत्काल बाद हम लोग अपना कॉइन कॉन्सेप्ट लॉन्च करेंगे और वहाँ हम 2-3 ऐसे ऑप्शन देने जा रहे हैं, जिससे इस क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। तो आप सभी लोग एकदम रिलैक्स मोड में रहिए, कहीं से भी स्ट्रेस में ना रहिए, कहीं कोई असुविधा है उसके लिए संपर्क करिए, लेकिन कंपनी हितों के लिए कार्य करिए। आपकी परेशानी क्या है वो उससे मैं परिचित हूँ। आपने 10 दिन का समय दिया है, उसका असर दिखाई देगा। 10 दिन में आपके डॉलर चाहे विथड्रॉल के रूप में निपटे, चाहे किसी स्कीम्स में कंज़्यूम हो जाएँ, लेकिन वो निश्चित ही कंज़्यूम कर लिए जाएँगे और जो भी हमारे साथ नई कम्युनिटी आ रही है, उसका भी स्वागत है और जो हमारे लीडर्स दिन-रात मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और हमारे नेपाल के भाई-बंधु भी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, उनको भी टेलीग्राम मीटिंग की संरचना अभी व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण हम लोग सुधार नहीं पाए, क्योंकि इसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नेपाल के भी लोगों का स्टेटमेंट आना चाहिए। तो कमिटमेंट के हिसाब से कंपनी ने अ, ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है और पहली तारीख से ये ऑनलाइन कोर्स एक पोर्टल पे उसी में एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जहाँ आप जाएँगे कोर्स के लिए, अपनी आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे तभी आप जॉइन हो पाएँगे। इससे जो अनपेड लोग हैं, वो आकर के कुछ नहीं सीख पाएँगे। मैंने जो ट्रेनिंग देते हैं उनको बता रखा है कि अभी ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं बताना है जिससे लोग ट्रेड करना सीख सकें। आप सिर्फ़ बेसिक जानकारी दीजिए, तो अभी बेसिक जानकारी का मज़ा आप लोग ले रहे हैं। बहुत जल्द आप लोग इससे आर्थिक आज़ादी की तरफ भी बढ़ पाएँगे, इसका लाभ ले पाएँगे। दोस्तों, क्राउड फंडिंग कंपनी मार्केट में बहुत सारी नई आती हैं, फ्यूचर में भी आएँगी, 2-4 रोज़ आती हैं। लेकिन चलती कौन-सी है, इसको हम सभी लोग बहुत बेहतर जानते हैं। तो आप जहाँ हैं, बहुत उपयुक्त स्थान पे हैं, बहुत मज़बूत स्पेस पे हैं, क्योंकि जो चीज़ें, जो व्यवस्थाएँ आपको मुहैया हैं, किसी कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई फ्रंट पे नहीं है। दिक्कतें, परेशानियाँ, आप गाँव के प्रधान हो जाइए, घर के मुखिया हो जाइए, तो समस्याएँ सब जगह होती हैं, हमारे सामने भी हैं। महिला सशक्तिकरण की सभी आईडी अभी इसलिए डिलीवर नहीं हो पाई हैं कि उन आईडी का जब भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, तो जो फाउंडर को डॉलर दिए गए थे कि आप लोगों को डॉलर दिए जा रहे हैं और 5-5 हज़ार, तो उन लोगों ने उन डॉलर्स को उठा-उठा के सभी आईडी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कंपनी उसको 100% रिकवर नहीं कर पाई स्टॉप स्टार्ट होने की वजह से और अब जब उनका वेरिफ़िकेशन हो रहा है कि इस आईडी का फंड कहाँ आया है, तो बहुत सारे लोग हैं, लगभग 40% 35% जो फंड का डिटेल नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अभी चूँकि 20-22 लोगों की नई भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देके लैस किया गया है और आज भी मैंने मुख्यालय में काफ़ी समय दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कल देर रात तक वो सभी आईडी जो 1+1 पे फ्री थी और प्लस जो गिफ्ट कंपनी ने कहा था गोल्ड कॉइन और स्कूटी का, वो कल देर रात तक हमारे सौजन्य से पूरी तरह से क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो इसको क्लोज़ करने के बाद हम एक अपना पुराना मामला फाइनल करेंगे। परसों हम लोग जो वरिष्ठ नागरिक और बच्चों के लिए एक स्कीम थी, 2 दिन उस पे काम करके उस लिस्ट को और रिवार्ड को फाइनल करेंगे। उसके बाद जो रुके हुए ऑटो पूल हमारे लिए मुद्दा बने थे, क्योंकि अब कंपनी अपनी स्कीम्स खत्म कर रही है सारी, केवल जो स्कीम्स रहेंगी, वो आम जनता के लिए रहेंगी। तो हम किसी भी समय अपनी साइट को 4-6 घंटे के लिए बंद करके और उसको रीचेकिंग में लगा करके, सारी चीज़ों को दुरुस्त करके पुराने ऑटो पूल अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 4-6 दिन में मुहैया हो जाएँगी। बाकी ऑटो पूल बूस्टर और विथड्रॉल को लेकर के आप लोग परेशान ना हों, सब कुछ सही समय से चल रहा है। कहीं कुछ चीज़ें आप लोगों के समझने में भी दिक्कत होती है और हम लोग भी कस्टमर को हाईटेक बनाने की तैयारी में हैं। अब चूँकि जो नया बोर्ड बना है, एक बार हम चाहेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंट्रल कमेटी के लोग, डिस्ट्रिक्ट के लोग 1 दिन, 2 दिन, सेंट्रल स्टेट के 1 दिन, तो 3 दिन ये लगेगा और 2 दिन लगेगा
डिप्टी डायरेक्टर और फाउंडर एक साथ और क्रिएटिव एक साथ। लगभग 4 दिन का लखनऊ में हम अपने एक्सपेंस पे पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इन सभी लोगों के साथ हमें एक बार बैठना पड़ेगा। इनका अगला पिछला रिकॉर्ड क्या है, इनकी सोच क्या है, ये कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से डिस्कशन में लाके समझना पड़ेगा, ताकि हम अपनी जो मूलभूत कमियाँ हैं, उनको दूर कर सकें और विधिवत काम कर सकें। इस बार जो भी लोग चयनित होके आए हैं, पहली बार $200 यानी लगभग 18,000 रुपए का मानदेय कंपनी ने देना सुनिश्चित किया है। ये मानदेय जिला कमेटी को भी मिलेगा, स्टेट को भी मिलेगा, सेंट्रल को भी मिलेगा, क्रिएटिव को भी मिलेगा, डिप्टी को भी मिलेगा और फाउंडर को भी मिलेगा। ये समान होगा। स्वास्थ्य में जो सुविधाएँ मिलेगी जिला कमेटी से लेकर फाउंडर तक, उसमें एक्सीडेंटल क्लेम और मेडिक्लेम में कॉलम अलग-अलग होंगे। सबकी रैंकिंग अलग-अलग होगी, किसी को 5 लाख मिलेगा तो किसी को 50 लाख मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की सूची कल आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हम जिला कमेटी, स्टेट सेंट्रल कमेटी को कुछ दे नहीं पाए थे। इस बार कंपनी गंभीरता से उन सबका बजट मैनेज करके डे फर्स्ट से उन सभी लोगों को ये चीज़ें देंगी और उनकी रेगुलर अलग से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, उन सबके अलग-अलग प्रभारी बनाए जाएंगे। तो इस बार हम लोग एलडीपी सेगमेंट में इसलिए हम आना चाहते हैं कि जो हमने पेंशन बंद की है, हर आईडी पे $1 4% जो बचता था, अगर कंपनी में 1000 आईडी रोज आती है तो 30,000 आईडी का मतलब है 27 लाख रुपया। अब ये 27 लाख रुपए का मतलब है कि अगर हम एक एलडीपी करते हैं, महीने में 10 एलडीपी करते हैं, तो हम एक एलडीपी पे 3 लाख खर्च कर सकते हैं। 2.5 लाख, पौने 3 लाख खर्च कर सकते हैं। यानी हम एक बेहतर एलडीपी कर पाएँगे, तो जो नई नर्सरी आ रही है, उसको जब आप 16 तरीके की ट्रेनिंग देके भेजोगे, तो वो परमाणु बम बनकर पूरी तरह से आपको मिशन में लग पाएगी। तो ये सारी तैयारियाँ कंपनी लेवल पे हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। आईडी ब्लॉक होने के सिर्फ़ 2 कारण हैं। सीधे पावर में रहते हुए अगर आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते हुए पाए जाएँगे, मैं बिना प्रूफ़ के आईडी ब्लॉक नहीं करता। प्रूफ़ पाने के बाद छोड़ता भी नहीं हूँ। तो इसलिए अगर आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो 2 में से एक विकल्प का चुनाव करें, वो यहाँ रहें या वहाँ रहें। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं जॉइन करने आया हूँ, लेकिन फला कंपनी भी कर रहा हूँ, तो आप उससे क्लियर कर लें कि वहाँ जो भी चीज़ें हैं उनको वाइंड अप करते हुए ही यहाँ आए। क्योंकि मैं गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। 2, 4, 6 महीने, 8 महीने की कहानी सबकी है और हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है, तो कहीं न कहीं आपको इसको नुकसान मानिए या सैक्रिफ़ाइस मानिए, संजय पॉज परिवार के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। और संजय पॉज परिवार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, संजय पावर्स आज की डेट में ऑटो मोड कंपनी है। अगर खुद एमडी, सीएमडी, फाउंडर, ब्रांड एम्बेसडर भी चाह जाए, तब भी ये बंद नहीं हो पाएगी। तो हम सभी लोगों को अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना सम्मान अगर इससे पाना है, तो इसको पूरी तरह से पोषित करना होगा, इसके हितों के लिए कार्य करना होगा। और कहीं भी किसी को कोई असुविधा है, तो चूँकि फ़ोन हज़ारों की संख्या में आते हैं, व्हाट्सएप हज़ारों की संख्या में आता है, अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर के साथ बैठ सकते हैं और उनसे अपनी पूरी बात शेयर करके अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बशर्ते आप कंपनी के प्रति डेडिकेटेड दिखाई दें। दोस्तों, हम सभी लोग जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, वो अपने भविष्य को, अपने करियर को मेंटेन करने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो हम किसी गलतफ़हमी में, किसी अफ़वाहों में, किसी दिशा भ्रम के शिकार ना हों। 6 महीने के शानदार करियर में जो इतिहास आपका बना है, वो दूसरी कंपनियाँ 20 साल में, 10 साल में नहीं बना पाती हैं। ये अलग बात है कि कभी कुछ प्लान को ना समझने के कारण लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो कभी कुछ लोग चीज़ों को गंभीरता से ना लेने के कारण फंड नहीं कमा पाते हैं। एलडीपी की शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए की गई है कि आप सीख करके तो जहाज भी चला सकते हैं और बिना सीखे मोटरसाइकिल चलाना भी संभव नहीं होता है। ये एलडीपी हमें बुनियादी मजबूती देगी और आप सारी चीज़ों को विधिवत समझ सकेंगे। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर हमारा लेवल नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि लेवल के लिए क्या करना है हमें। तो इस तरीके की शिकायतें अक्सर आया करती हैं और लोग उसके समय-समय पे उचित निराकरण करते हैं। क्योंकि कस्टमर केयर को 20 विभागों में बाँटा गया है। उन विभागों में एक-एक फाउंडर्स को प्रभारी बनाया जा रहा है। तो अब आप सीधे कस्टमर फ़ोन ना करके जिस विभाग का जो प्रभारी है उसका नंबर निकलेगा, आप उस पे फ़ोन करके अपनी समस्याओं को
सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इससे हम सभी लोग सामूहिक रूप से किसी को जो सुविधा है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो हमारे नेपाल के भाई बंधु और जो भी इंटरनेशनल आईडी से डेवलप लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। कंपनी के साथ काफी सहयोगात्मक रवैया उनका है। इस बार बिहार से बहुत सारे फाउंडर्स सुन के आए हैं। अभी कंपनी देश के जिन हिस्सों में ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं आ पाए, तो सॉरी फाउंडर डायरेक्टर्स नहीं आ पाए देश के जिन राज्यों में, उसमें एक मौका लोगों को देगी और उसकी एक अधिसूचना कल जारी होगी। लेकिन जिन राज्यों में लोग फाउंडर बन के आ गए हैं वहाँ ये स्कीम लागू नहीं होगी, और ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनको फाउंडर बनना होगा। बाकी पूरी कंपनी अपना काम करे, उससे कोई नहीं होगा। और ये स्कीम संभवतः एक दिन के लिए कभी भी कंपनी लागू कर सकती है उन राज्यों में जहाँ पे हमारा फाउंडर अभी नहीं बना है। तो बाकी कल एक विशेष स्कीम आएगी जिससे आपके अपने डॉलर कंज्यूम होंगे, और जो भी कंपनी के लेवल पे जो भी स्पष्टीकरण आना है वो सब समय समय पे अपडेट होगा। और मैं चाहूंगा कि कम से कम कुछ समय मैं टेलीग्राम मीटिंग में उपस्थित रह के अपनी बात कहूँ। बहुत सारे लीडर्स ये प्रयास करते हैं कि अगर वो बोर्ड में नहीं लिए गए हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बात मार्केट में फैलाई जाए, टेलीग्राम में फैलाई जाए, जिससे लोग निगेटिव हों। दोस्तों, एक गलती आपने किया उसका नतीजा ये है कि आप बोर्ड में नहीं हैं। दूसरी गलती आप करेंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक होगी, आपका करियर खत्म हो जाएगा। तीसरी गलती आप फिर करेंगे कि आप किसी कंपनी में जाके ज्वाइन करेंगे। अगर वो कंपनी का एमडी जरा भी समझदार होगा तो ये सोचेगा कि जब ये वहां नहीं हुए, जिस कंपनी से दुनिया कांप रही है, तो ये मेरे यहाँ मेरे कैसे हो सकते हैं। तो भूल करके भी गलती से गलती ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करें। हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम सबके लिए हैं, सर्वत्र उपलब्ध हैं, और कहीं किसी को असुविधा है तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहते हैं। हमारे लीडर्स अपनी भाषा शैली सही करेंगे, और आप सभी लोगों को मिल करके एकजुट होकर के कंपनी के हितों में कार्य करना है, अपने करियर को, अपने सम्मान को आगे बुलंद करना है। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे, और हम चाहेंगे अगर माननीय जीएस गुप्ता जी मीटिंग में हों तो 2 मिनट का समय वो भी उनको भी दिया जाए, वो भी अपनी बातों को रखें। बाकी कंपनी बहुत कुछ नया और बड़ा करने जा रही है, और वो सारी चीज़ें कल डिस्कशन में आएंगी कि कंपनी और क्या क्या करने जा रही है तत्काल प्रभाव से। आप सभी लोग काफ़ी ग्लैड और गदगद हो जाएंगे कि अब कोई शिकायत नहीं है, अब सब बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप सभी लोग कंपनी हितों में बने रहें, कंपनी हितों में कार्य करते रहें। हम सभी लोगों को मिल करके संजय पावर्स को विश्व स्तर पर एक आयाम पे ले जाना है। आप सभी का निरंतर सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय संजय पावर्स।